हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 6 महीने के अंत में, सेकंड पार्ट दिया गया है 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखिए, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये कहीं पर निवेश किए हैं और जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है। तो हमें ये बताना है, फर्स्ट पार्ट ये पूछा है कि 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, फिर सेकंड पार्ट ये पूछा है कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे कि वो 6 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी हमें 6 महीने के बाद का मिश्रधन निकालना है। तो देखिए, मूलधन दिया गया है 60,000 रुपये और दर दी गई है 12% वार्षिक। जिसके साथ प्रतिशत हो वो दर होती है, तो दर दी गई है 12% वार्षिक और ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है। देखिए, अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा। वर्ष का आधा कितना हुआ, 6 महीने, यानी ब्याज 6 महीने बाद लग रहा है। तो देखिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो हम दर को 2 से भाग दे देते हैं और समय को 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दर क्या है, 12% वार्षिक, तो हम दर को 2 से भाग दे देंगे, यानी 12 को 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो दर क्या आई, 6% 6 देखिए, आप चाहे 6 लिख लीजिए चाहे अर्धवार्षिक लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, समय समय क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट देखिए, हम किसके लिए बता रहे हैं कि 6 महीने के बाद में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यानी समय है 6 महीने, तो समय बराबर 6 महीने। अब देखिए, हमने कहा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो हम दर को 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुणा करते हैं, पर हम यहाँ समय को 2 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो समय है वो महीने में है। अगर वर्ष में होता तो हम 2 से गुणा कर देते। तो समय है 6 महीने। अब देखिए, 6 महीने का मतलब क्या हुआ, 6 महीने का मतलब हुआ 1 6 तो 6 महीने बराबर 1 6। अगर 12 महीने होते तो 12 महीने होता 2 6। ठीक है, तो 6 महीने बराबर 1 6। तो अब देखिए, हमें 6 महीने बाद बताना है कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी हमें 6 महीने बाद मिश्रधन बताना है। तो 6 महीने बाद मिश्रधन मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। अब देखिए, मूलधन कितना है 60,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60,000 गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर देखिए कितनी है, दर है 6% 6 तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 और बटे में 100, फिर ब्रैकेट देखिए समय कितना है 1 6 तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। अब देखिए, 6 और 100 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 तिये 6, 2 पंजे 10 और 0। फिर देखिए, 60,000 लिखा गुणा ब्रैकेट में 1 जमा 3 बटे में 50। अब देखिए, 60,000 लिखेंगे, फिर गुणा, देखिए 50 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 50, 50 में 3 जोड़ा कितना आया 53 और बटे में 50। ठीक है, अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएंगी। अब 6,000 और 5 को देखिए, ये दोनों जो है 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 6,000 को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 0, कितना आया 1,200। अब देखिए, 1,200 और 53 को, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो पहले आप 12 और 53 को गुणा कर दीजिए, इन्हें गुणा करने पर आएगा 636 और फिर ये 2 0 लिख लीजिए। तो गुणा करने पर आ रहा है 63,600। तो 6 महीने बाद मिश्रधन क्या आया 63,600 रुपये, यानी 6 महीने बाद वो कुल कितने रुपए प्राप्त करेगा, 63,600 रुपये प्राप्त करेगा। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि 1 वर्ष बाद वो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो देखिए, मूलधन जो है 60,000 रुपये ही है, ठीक है, और दर जो है 12% वार्षिक ही है। अब देखिए, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो हम दर को 2 से भाग दे देते हैं और समय को 2 से गुणा कर देते हैं। तो दर क्या है 12% वार्षिक, तो हम 12 को 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, क्या आया 6।
तो दर क्या आई 6% 6 माही। आप 6 माही लिख लीजिए चाहे अर्धवार्षिक लिख लीजिए, एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब समय देखिए, समय कितना दिया गया है, हमें क्या बताना है कि 1 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो समय दिया गया है यहाँ पर 1 वर्ष। तो हमने क्या कहा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगता है तो हम दर को 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ समय क्या दिया गया 1 वर्ष, तो यहाँ हम 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2। तो समय आया 2 6 माही। अब देखिए हमें बताना है कि 1 वर्ष बाद वो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी हमें 1 वर्ष बाद मिश्रधन निकालना है। तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन, तो देखिए मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। अब देखिए मूलधन कितना है 60,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60,000 गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर कितनी है 6% 6 माही, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 बटे में 100 की घात समय। समय कितना है 2 6 माही, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब देखिए 6 और 100 ये दोनों जो है 2 से कट रहे हैं, 2 तिये 6, 2 पंजे 10 और 0, तो बराबर 60,000 गुणा फिर ब्रैकेट 1 जमा 3 बटे में 50 की घात 2। फिर देखिए 60,000 गुणा ब्रैकेट, अब देखिए 50 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50, 50 में 3 जोड़ेंगे कितना आया 53, 53 और बटे में क्या आएगा 50 की घात 2। अब देखिए 53 बटे 50 की घात 2 का मतलब है हम 53 बटे 50 को 2 बार लिखेंगे। तो 60,000 गुणा 53 बटे 50 गुणा 53 बटे 50। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब देखिए 600 और 5 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, 600 को 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर देखिए 120 और 5 आया, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, ठीक है 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब देखिए 24, 53 और 53 इनको गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 67,416। तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन क्या है 67,416 रुपये, यानी 1 वर्ष बाद वो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा 67,416 रुपये प्राप्त करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।